तो साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच में। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब पुलिस किसी की एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो आगे का जो प्रोसेस होता है और उसके बाद जब पुलिस अपनी रिपोर्ट लगा करके कोर्ट में दाखिल करती है, उसको हम क्या कहते हैं। अक्सर साथियों, आप लोगों ने सुना होगा कि फाइनल रिपोर्ट, जिसको शुद्ध भाषा में एफआर कहते हैं, और दूसरी होती है चार्जशीट, जिसको आरोप पत्र कहा जाता है। तो साथियों, आज हम इसके बारे में जानेंगे आपको। तो सबसे पहले हम एक प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। तो साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय प्रताप सिंह है। तो सबसे पहले तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें वो लगातार आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश का एक एक नागरिक को कानून की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा समाज कानून से चल रहा है और समस्या आने पर हमें इसकी जानकारी है तो हम अपनी समस्या से मजबूती से लड़ सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले कोई भी घटना घटती है तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है या पीड़ित पक्ष जो होता है, वह अपनी समस्या को लेकर के पुलिस थाने में जाता है और एक लिखित शिकायत के रूप में वो थाने में देता है या मौखिक रूप से भी बता सकता है, जिसके शिकायत करने के बाद पुलिस स्टेशन में जो पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो उसकी रिपोर्ट को सुनते हैं, देखते हैं और उसके बाद इसकी एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको लिखने के बाद पुलिस क्या करती है कि जब कोई एफआईआर लिख जाती है, वो एफआईआर लिखने के बाद 24 घंटे के भीतर दो काम करती है। पहला काम कि उस एफआईआर की जानकारी वो अपने थाने से संबंधित जो कोर्ट या जो न्यायालय होता है उसको जाकर के देती है, या मजिस्ट्रेट को जानकारी देती है कि हमारे थाने में आज ये एफआईआर दर्ज हुई है, और उसकी एक कॉपी वहाँ देती है। और वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो उसको देखते हैं कि हाँ ये मामला उनके संज्ञान में आ गया। दूसरा, उसी के साथ साथ पुलिस क्या करती है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके ऊपर अपनी जांच शुरू कर देती है। और जांच करते वक्त पुलिस सारे पहलुओं पे देखती है। जो भी पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया है, जो भी अपनी शिकायत में लिखा है, उस चीज को जो एफआईआर दर्ज करने के बाद जो पुलिस स्टेशन पर एक किसी संबंधित पुलिस अधिकारी को जांच दी जाती है, जिसको हम आयोग कहते हैं, जो उसकी पूरी जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन अफसर जो होता है। और उसकी पूरी जांच करने के बाद, विवेचना करने के बाद वो सारे पहलुओं को देखता है कि जो शिकायत में पॉइंट लिखे गए हैं क्या वो सत्य हैं। उनकी फिजिकली जाकर के जो अभियुक्त होता है, जो आरोपी होता है, उससे भी मिलता है, उसकी बात को भी सुनता है और घटना स्थल पर जाकर के घटना के पूरे प्रक्रम को समझता है। जो भी संबंधित उस घटना से संबंधित जो लोग होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनके भी गवाहों को भी बयान लेता है। पूरी रूपरेखा को समझने के बाद जो भी अन्य डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसमें जायज़ सी बात है मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल की रिपोर्ट देखता है, या किसी की हत्या की गई है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखता है। और जो भी उसमें शिकायत के जिन जिन बिंदुओं पर शिकायत की जाती है, उन सारे बिंदुओं को जो इन्वेस्टिगेशन जो अफसर होता है, आयोग जो होता है, जांच अधिकारी, वो एक एक बिंदुओं पर पूरी गंभीरता के साथ में जांच करता है और उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करता है। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में पूरी रिपोर्ट लिखता है, सारी बातों को मेंशन करता है, हर गवाह के बयानों को दर्ज करता है। और उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो संबंधित डॉक्यूमेंट होते हैं उस जांच से, वो सब संलग्न करता है। और सारा करने के बाद वो फाइनली एक निष्कर्ष पे निकलता है जांच अधिकारी कि पूरी जांच करने में उसको क्या प्राप्त हुआ। तो फाइनली 2 डिसीजन पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन अफसर पहुंचता है। एक वो होता है कि जो आरोप
आरोपी पे लगाए गए हैं वो सत्य हैं, दूसरा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। तो जब भी किसी एफआईआर के अंदर जो आरोप लगाए जाते हैं और पूरी जांच करने के बाद जब वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उस पूरी समरी के बाद उसकी वो जो फाइनली जो अपने स्टेटमेंट लिखता है, जिसको हम चार्जशीट कहते हैं, कि वो चार्जशीट फाइल करता है। दूसरी चीज, यदि वो आरोपी वो गलत साबित होता है कि उसने ऐसा कोई आरोप नहीं किया गया है, तो उसमें फिर वो फाइनल रिपोर्ट लगाता है, जिसको हम एफआईआर कहते हैं। तो दोनों ही जो होते हैं, चार्जशीट और एफआईआर, इसको हम एक सिंगल वर्ड में हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। तो जब क्योंकि जो भी एफआईआर दर्ज होती है कि न्यायालय के पास इसकी सूचना होती है, तो न्यायालय में इसकी एक फाइल तैयार हो जाती है और जिसके बाद लिख दिया जाता है एफआईआर आने के बाद कि वेटिंग फॉर पुलिस रिपोर्ट। तो इस बीच में पुलिस अपनी पूरी जांच करती है और जांच करने में कुछ समय सीमा भी निर्धारित की जाती है। वैसे कोई फिक्स समय नहीं है, मगर एक बेसिक जो हम देखते हैं कि जिनमें जो बड़े संगीन मामले होते हैं, जिनमें उम्र कैद की सजा, 10 साल से ऊपर की सजा है, मर्डर केस, रेप केस, इस प्रकार के जो बड़ी बड़ी घटनाओं के जो मामले हैं, उनके अंदर जो समय सीमा रखी जाती है वो 3 महीने की होती है। यदि 3 महीने के अंदर अंदर आयोग जो अपनी रिपोर्ट को न्यायालय में सबमिट नहीं करता है, तो जो आरोपी होते हैं उनको 3 महीने के बाद जमानत पाने का अधिकार उनको मिल जाता है कि वो 3 महीने के बाद जमानत ले सकते हैं। मगर जो छोटे मामले 10 साल से कम सजा है, उनके अंदर 60 दिन का दिन फिक्स किया जाता है कि 60 दिन के भीतर जो इन्वेस्टिगेशन अफसर उसको जांच करके अपनी रिपोर्ट को न्यायालय में देना होता है, मजिस्ट्रेट को देना होता है। और वो 60 दिन में नहीं दे पाता है तो जो आरोपी होते हैं उनको जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है और 2 महीने बाद 60 दिन का वो अपना जमानत लेकर के बाहर ले सकते हैं। तो ये चीज होती है। तो जो सीआरपी के अंदर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, सीआरपीसी के तहत 173 की क्लॉज नंबर 2 के तहत आयोग अपनी पूरी जांच करने के बाद, पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसको न्यायालय के समक्ष अपना पेश करता है और उसके बाद न्यायालय यदि चार्जशीट फाइल होती है तो उसके ऊपर अपना आगे का ट्रायल चलाता है। तो इस प्रकार से यही रिपोर्ट का मतलब होता है। जो भी पुलिस रिपोर्ट एफआईआर के बाद अपनी न्यायालय देती है, यदि उसमें आरोप सिद्ध हो जाता है सामने वाले के ऊपर, तो वो चार्जशीट कहलाता है, आरोप पत्र होता है। और यदि आरोप सिद्ध नहीं होता है तो वो एफआईआर होता है। तो ये दोनों फर्क है और इसको दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो 173 सीआरपीसी की क्लॉज नंबर 2 के तहत ये जो पुलिस न्यायालय में अपनी इस रिपोर्ट को सबमिट करती है। दूसरी चीज साथियों, एफआईआर जो पुलिस रिपोर्ट जो होता है उसका क्या उसका फॉर्मेट होता है, किस रूपरेखा में वो होती है, उसकी मैंने एक पीडीएफ फाइल अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि पुलिस रिपोर्ट कैसी होती है। इसी के बारे में यदि कुछ और भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आपको क्या जानकारी चाहिए, या आपको कुछ भी चीज़ समझ में आपको नहीं आई है पूरी वीडियो में, तो आप हमारे मोबाइल नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर भी कॉल कर सकते हैं, किसी समय आप फोन कर सकते हैं। साथ ही आपकी कोई व्यक्तिगत कोई समस्या है तो आप हेल्प के लिए हमें फोन करिए, क्योंकि हमारा ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत हमने अपने साथ में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील लेवल से हर जगह से हमने अपने साथ में अनुभवी अधिवक्ताओं को जोड़ा हुआ है, ताकि किसी भी समय कोई व्यक्ति हमसे मदद चाहे तो तत्काल प्रभाव से उसकी मदद कर सके। तो आप किसी भी समय हमको फोन करके हमसे मदद ले सकते हैं। दूसरी साथियों, इसी प्रकार लगातार आप हमारे संग जुड़े रहें। हमारी वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट भी करें। साथ ही साथ हो सके तो आप इसको आगे भी भेजें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि देश का प्रत्येक नागरिक कानूनी रूप से, विधिक रूप से शिक्षित हो, कानून की जानकारी हो, ताकि हर समय अपने आप को मजबूत महसूस कर सके और समय आने पे अपनी समस्या से बाहर लड़ सके। इस उद्देश्य के साथ हम इस अभियान को चला रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना पूरा सहयोग मुझे देंगे। तो इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।